इस वीडियो में हम बात करेंगे 2017 की फिल्म वेडिंग अनप्लान्ड के बारे में, जो कहानी है अलेक्सिया नाम की एक औरत की, जिसे अपने बॉयफ्रेंड के पास एक वेडिंग प्लानर का कार्ड मिला और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। पर वो ये नहीं जानती थी कि वो कार्ड उस औरत का है जिसके साथ उसके बॉयफ्रेंड का अफेयर था। फ्रांस में रह रही जूलियट अपनी दोस्त क्लारिस के साथ एक हैलोवीन पार्टी में पहुंची, पर उसे वो पार्टी अच्छी नहीं लगी। उसकी नजर माथियास नाम के एक आदमी पर पड़ी, जिसका दोस्त बेन उसे लड़कियों के बारे में समझा रहा था। बेन का मानना था कि लड़की जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है उतनी ही पागल भी होती है। माथियास को भी पार्टी और बेन की बातें अजीब लग रही थी, इसलिए जूलियट ने उससे बात करने की कोशिश की। पहले तो माथियास हिचकिचा रहा था, पर फिर उसने जूलियट के साथ शराब पी ली और वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। उस वक्त क्लारिस अपनी वेडिंग प्लानिंग कंपनी के कार्ड्स बांट रही थी, पर जूलियट का ध्यान सिर्फ माथियास पर था और देखते ही देखते माथियास और जूलियट एक दूसरे के करीब आ गए। वो दोनों पार्टी छोड़कर एक दूसरे के साथ ही वक्त बिताते रहे और उन दोनों को वहाँ मौजूद एक अजीब सा आदमी देखता रहा। घर लौटने से पहले जूलियट ने माथियास को अपना कार्ड दिया। जूलियट अपनी माँ मारी के साथ रहती है, जिनकी शराब पीने और पार्टी करने की आदत से वो परेशान हो चुकी है। वो इस बात से भी परेशान थी कि मारी भिखारियों के साथ दोस्ती करके उन्हें घर ले आती है। उस दिन जूलियट क्लारिस को समझाने लगी कि उसे अपने लिए प्यार ढूंढना चाहिए, और ये सारी बातें क्लारिस के बेटे ने सुन ली। दूसरी ओर माथियास अपने घर में था, जहां वो अपनी गर्लफ्रेंड अलेक्सिया के साथ रहता है। माथियास अलेक्सिया के साथ खुश नहीं था और वो पिछली रात हुई बात की वजह से परेशान भी था। उस वक्त अलेक्सिया को जूलियट का कार्ड मिल गया और वो उसके बारे में पूछने लगी। माथियास सच छुपाने लगा, पर उसकी परेशानी बढ़ गई जब अलेक्सिया को पता चला कि जूलियट एक वेडिंग प्लानर है और वो सोचने लगी कि माथियास अलेक्सिया से शादी करने वाला है। बेन माथियास की इस परेशानी का मजाक उड़ाने लगा, पर माथियास का कहना था कि वो अलेक्सिया से प्यार करता है और किसी न किसी दिन उन्हें शादी करनी ही थी। माथियास शादी से नहीं बल्कि इस बात से परेशान था कि उसे अलेक्सिया और जूलियट दोनों का सामना करना होगा। जब वो जूलियट से बात करने के लिए बार बार कॉल करने लगा तो वो ये सोचकर खुश हो गई कि माथियास उससे फिर से मिलना चाहता है। वो अपने नए क्लाइंट की शादी प्लान करने लगी। सब कुछ हमेशा की तरह ठीक चल रहा था। पर इस बार उसने मारी को टीम का हिस्सा बना लिया और मारी की शराब पीने की आदत से पूरी शादी बर्बाद हो गई। वो बर्बाद हुई शादी पूरे फ्रांस में मजाक बनकर रह गई और क्लारिस नाराज हो गई क्योंकि उन्होंने मारी की वजह से 3 और क्लाइंट्स खो दिए। अचानक वहाँ माथियास आ गया। पहले तो जूलियट सोचने लगी कि वो उसके प्यार में पागल हो चुका है, पर फिर उसे माथियास और अलेक्सिया के रिश्ते के बारे में पता चला। सारा सच जानकर वो हैरान हो गई, पर क्लारिस खुश थी क्योंकि उन्हें एक नया क्लाइंट मिल गया था। अलेक्सिया बेहद खुश थी क्योंकि जूलियट बचपन में उसके साथ पढ़ती थी, पर जूलियट बचपन से ही अलेक्सिया से नफरत करती आई है क्योंकि अलेक्सिया और उसके दोस्तों की वजह से हर कोई स्कूल में उसका मजाक उड़ाता था। वो सारे लोग जूलियट को परेशान करते रहे और इसलिए उसने अलेक्सिया की शादी प्लान करने से इनकार कर दिया। मगर क्लारिस अपने हाथ आए पैसे पाने का मौका छोड़ना नहीं चाहती थी और ना चाहते हुए भी माथियास और जूलियट इस शादी में उलझ गए। अगले दिन से प्लानिंग की शुरुआत हुई और बेन ये देखकर एंजॉय करने लगा कि उसका दोस्त अपनी दोनों गर्लफ्रेंड्स के साथ रहेगा। कुछ वक्त बाद जूलियट वहाँ आ पहुंची और माथियास अजीब सी हरकतें करने लगा। वो तीनों ट्रेन के सफर पर निकले और तब माथियास को पता चला कि उस ट्रेन का टिकट कलेक्टर वही आदमी है जिसने उस रात माथियास और जूलियट को साथ देखा था। वो आदमी उन दोनों को पहचान गया और सच छुपाने के लिए माथियास को उस आदमी की अजीब सी मांग पूरी करनी पड़ी। और माथियास को ये करते देख जूलियट बहुत खुश हुई। वो तीनों फ्रांस के एक गांव में शादी का लोकेशन ढूंढने निकले थे और जूलियट उन्हें अलग अलग महल दिखाने लगी, पर अलेक्सिया को कुछ भी पसंद नहीं आया। अलेक्सिया के नखरों से जूलियट और माथियास दोनों परेशान होने लगे। कई घंटों तक घूमने के बाद वो लोग अलेक्सिया के पिता के पास गए और उनके घर पहुंचने पर जब जूलियट ने उनकी तस्वीरें देखी तो उसे एहसास हुआ कि उसका बचपन अलेक्सिया के बचपन से बिल्कुल अलग था, क्योंकि ना तो उसके पास कभी एक पिता थे और ना ही कोई खुशी। अलेक्सिया के पिता बिल्कुल उसी की तरह दिखावा करते हैं और उनकी और अलेक्सिया की बातें जूलियट को अजीब लगने लगी। उस रात माथियास जूलियट से माफी मांगने गया, पर गुस्से में जूलियट ने उसे बाथरूम में बंद कर दिया। अगले दिन जूलियट उन्हें लेकर एक नई जगह ढूंढने निकली और जंगल के बीच वो तीनों घंटों तक भटकते रहे। सही रास्ता ना मिलने की वजह से उन्हें बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ा।
पर अलेक्सिया अपने इंस्टाग्राम के लिए फोटोज लिए जा रही थी और अलेक्सिया का सारा सामान उठाने का काम जूलियट को मिला। काफी देर बाद आखिरकार उन्हें सही लोकेशन मिल गया और बातें करते हुए गलती से जूलियट ने अलेक्सिया का फोन तोड़ दिया। अलेक्सिया को मनाने के लिए जूलियट ने अपना फोन उसे दे दिया और अपने दोस्त गैब्रियल के पास उन्हें ले गई। गैब्रियल वाइन बनाने का काम करता है और उस जगह बातें करते हुए जूलियट और माथियास की फिर से दोस्ती हो गई। उस रात जूलियट को एहसास हुआ कि वो माथियास को पसंद करती है, पर फिर वो गैब्रियल के पास चली गई और उसे जाते देख माथियास को भी बुरा लगने लगा। अगले दिन माथियास को अलेक्सिया के कहने पर उसके पिता के साथ टेनिस खेलना पड़ रहा था, पर अपने पिता को खुश करने की कोशिश अलेक्सिया पर ही भारी पड़ गई। अलेक्सिया ने अपने दांत खो दिए और इसीलिए उसे सर्जरी के लिए 4 दिनों के लिए वापस पेरिस जाना पड़ गया। ऐसा होने की वजह से माथियास को शादी की तैयारियां अब जूलियट के साथ करनी पड़ रही थी। वो दोनों दूल्हा दुल्हन की एंट्री की प्रैक्टिस करने लगे और इसी प्रैक्टिस के दौरान माथियास ने जूलियट को उसके डर का सामना करना सिखाया। माथियास के साथ पैराग्लाइडिंग करने पर जूलियट उससे नाराज हो गई और वहाँ से चली गई, पर फिर रात को वो माथियास के साथ ही वक्त बिताने लगी। उन दोनों ने इस बार गैब्रियल और अलेक्सिया को अपनी बातों के बीच आने नहीं दिया और उस रात शराब के नशे में जब वो दोनों घर आए तो वो फिर से एक दूसरे के करीब आ गए। अचानक वहाँ अलेक्सिया के पिता आ गए और उनसे छुपने की कोशिश में उन दोनों ने हालात बद से बदतर कर दिए। वो दोनों छुपने में कामयाब तो हुए, पर अलेक्सिया के पिता को लगने लगा कि घर में कोई चोर घुस आया था। अगली सुबह अलेक्सिया के पिता ये सोचकर खुश हुए कि उनकी सबसे महंगी वाइन की बोतल बच गई, पर वो भी ज्यादा देर तक बच नहीं पाई। माथियास और जूलियट फिर से पेरिस लौटने लगे और पिछली रात की गलती को लेकर वो एक दूसरे से बहस करने लगे। जूलियट की परेशानियां खत्म नहीं हुई क्योंकि उसे पता चला कि उसकी माँ अब भी दिन भर शराब पीती है। जूलियट मारी से नाराज थी क्योंकि वो चाहती थी मारी फिर से अपनी टैक्सी ड्राइवर की नौकरी करे, पर मारी को शराब के अलावा कुछ नजर नहीं आता। बहस होने पर जूलियट ने हार मान ली और कहा कि उनकी इसी आदत की वजह से उसके पिता उन्हें छोड़कर चले गए। दूसरी ओर अलेक्सिया को माथियास का बर्ताव बदला बदला सा लगने लगा, पर वो इस बारे में कुछ कह नहीं पाई। माथियास जूलियट से फिर से मिलना नहीं चाहता था, इसलिए उसने फैसला कर लिया कि वो किसी और कंपनी से शादी प्लान करवाएगा, पर बेन ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उस दिन अलेक्सिया ने जूलियट से कहा कि उसे लगता है माथियास किसी और को पसंद करता है, पर जूलियट ने उसके दिमाग से शक का ये कीड़ा निकाल दिया। जूलियट माथियास के बारे में सोच तो रही थी, पर वो अलेक्सिया की शादी तोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने माथियास को भूलने का फैसला कर लिया। अगले दिन काम के दौरान अलेक्सिया फिर से माथियास के अफेयर के बारे में पूछने लगी और इस बार वो जूलियट पर भी शक करने लगी। जवाब में जूलियट ने कह दिया कि अगर उसके और माथियास के बीच कुछ होता तो वो आज यहाँ उसकी शादी की तैयारियां नहीं कर रही होती। अचानक जूलियट को पता चला कि उसकी माँ को ड्रग्स और शराब पीने के जुर्म में जेल में डाल दिया गया है, पर उन्हें बाहर निकालने के बजाय जूलियट ने पुलिस वालों से कहा कि मारी जेल में ही ठीक है। जूलियट को हमेशा अलेक्सिया और उसके दोस्तों ने अपने से दूर रखा था, पर आज उन्हीं दोस्तों ने उसे अपनी पार्टी में बुलाया। वो सब जूलियट का बदला हुआ रूप देखकर हैरान हो गई और जूलियट हैरान हुई सारा के बच्चे को देखकर। वो औरतें अपने बच्चों को संभालने की बातें करने लगी और उन लोगों की बातें सुनकर जूलियट को एहसास हुआ कि उसकी माँ ने अकेले उसे कितने मुश्किल से पाला है। जूलियट ने हमेशा मारी को सिर्फ शराब के साथ देखा है, पर आज उसे समझ आया कि वो बस अपनी तकलीफों से लड़ने की कोशिश कर रही थी। इसलिए उसने जल्द से जल्द मारी को जेल से छुड़वाया और उसे घर ले आई। अचानक उनके घर माथियास आ पहुंचा और जूलियट को अपने साथ ले गया। वो शादी के वीडियो के लिए अपने बचपन की तस्वीरें लाया था और उन तस्वीरों के बहाने उन दोनों ने एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताया। उस रात माथियास ने जूलियट से कह दिया कि वो जूलियट से प्यार करता है, पर वो दोनों गलत वक्त पर मिले हैं, इसलिए वो साथ नहीं रह सकते। जूलियट के लिए भी माथियास की शादी करवाना अब मुश्किल साबित हो रहा था और उसने कह दिया कि मारी आगे का काम खुद संभालेगी, मगर मारी ने फिर से ये साबित कर दिया कि उसे किसी काम का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। इस वजह से जूलियट को फिर से उस शादी का और अलेक्सिया की पार्टी का हिस्सा बनना पड़ गया। दूसरी ओर माथियास बेन के साथ पार्टी कर रहा था और ड्रग्स लेने के बाद उसे जूलियट की याद आने लगी। नशे में वो अजीबोगरीब चीजें देखने लगा और अजीब सी हरकतें करने लगा। एक तरफ बेन उसे संभालने की कोशिश कर रहा था तो दूसरी तरफ जूलियट और अलेक्सिया दोनों डरे हुए थे क्योंकि शादी का दिन आ गया था। सुबह होते ही अलेक्सिया ने जूलियट से माफी मांगी और कहा कि बचपन में उन्होंने जूलियट को बहुत परेशान किया था, फिर भी वो अकेली है जिसने बिना किसी मदद के खुद अपना काम शुरू किया। और ये सुनकर
जूलियट बचपन में हुई सारी बातें भूलने लगी। शादी की तैयारियों के दौरान जूलियट ने अलेक्सिया को परेशान देखा और अचानक उन्हें पता चला कि माथियास शादी रोकने की बात कर रहा है। जूलियट उसे समझाने लगी कि वो सिर्फ डरा हुआ है, मगर माथियास जानता था कि वो सिर्फ जूलियट से प्यार करता है और इसीलिए वो ये शादी नहीं कर सकता। वो जल्द से जल्द अलेक्सिया को ये बात बताना चाहता था, पर वो माथियास से अपनी शादी का जोड़ा छुपाने के लिए वहाँ से भाग निकली। सारे मेहमान शादी शुरू होने का इंतजार कर रहे थे और फिर अचानक वहाँ अलेक्सिया और माथियास आ पहुँचे। माथियास उससे बात करने की कोशिश करने लगा, पर अलेक्सिया ने उसकी बात नहीं सुनी और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। अलेक्सिया ने खुद शादी से इनकार कर दिया क्योंकि वो अकेले रहना चाहती है। वो अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं चाहती थी, इसलिए ये शादी नहीं कर सकती। शादी टूटने पर अलेक्सिया और माथियास की बहस हो गई और अलेक्सिया के साथ साथ हर किसी को माथियास और जूलियट के अफेयर का सच पता चल गया। देखते ही देखते सब कुछ उथल पुथल हो गया। पर इस बीच अलेक्सिया को गैब्रियल में अपना प्यार मिल गया और उसके साथ साथ क्लारिस और बेन को भी अपना प्यार मिल गया। पहली बार किसी उथल पुथल का कारण मारी नहीं थी और इसी उथल पुथल की वजह से माथियास और जूलियट को वो मिल गया जो उन्हें चाहिए था। इस बार भी उन्हें एक होने में कई तकलीफों का सामना करना पड़ा, पर उन दोनों ने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।